जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश के साथ राहु देवता की प्लेसमेंट। लग्नेश के साथ राहु देवता की प्लेसमेंट अलग अलग लगन कुंडलियों में अपने अच्छे या बुरे प्रभाव देती है और हर लगन कुंडली में हर जगह प्लेसमेंट में ये कैसा रिजल्ट देती है, मेरी कोशिश है कि इसकी विस्तृत रूप से आपको जानकारी दे पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वहम में जीते हैं प्रिय दर्शकों कि अगर उनके लग्नेश की युति राहु देवता के साथ बन जाए तो वो इसे बहुत बुरा योग मान लेते हैं। पर आप कृपया इस बात को नोट कीजिएगा कि वो लग्नेश कहीं उसका अति मित्र तो नहीं है। वो लग्नेश उस राहु देवता के साथ जो बैठा है वो किसी अच्छे भाव में तो नहीं बैठा, तो वो बहुत बड़ा राजयोग लेकर के तो नहीं बैठा। कल तक हमने इस श्रृंखला को मकर लगन तक कंप्लीट किया था। आइए इसे आगे शुरू करता हुआ बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली। कुंभ लगन की यानी एक्वेरियस लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 11 नंबर लिखा है और 11 नंबर एक्वेरियस राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह स्वयं हमारे न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव अगर लगन भाव में विराजमान हो राहु देवता के साथ, तो यहाँ ये समझने की भूल कभी मत कीजिएगा कि राहु देवता यहाँ शनिदेव को खराब करते मिलेंगे। यहाँ पर राहु देवता शनिदेव को पूर्ण सपोर्ट करते मिलेंगे और दोनों ही ग्रह मिलकर एक बहुत बड़े राजयोग का निर्माण करते हैं। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की ऐसी कुंडलियाँ देखने में आई हैं जिनमें शनि राहु देवता की युति उनके लगन भाव में ही देखी गई। तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी वो एक ससा नाम का या सासा नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे और राहु देवता भी उस पंच महापुरुष योग को एडवांटेज देकर इंप्रूवमेंट देने में मददगार ही सिद्ध होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही युति कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हुई, दूसरे भाव में राहु देवता और शनिदेव अगर विराजमान हुए, तो प्रिय दर्शकों यहाँ राहुदेव अपने शत्रु बृहस्पति देव के घर आए हैं तो सदैव अपनी दशा अंतरदशा में अशुभता के फल देते मिलेंगे। वाणी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात होगी, धन का अभाव बना रहेगा, परिवार पूर्ण साथ देने वाला नहीं होगा और धन का आता आता आगमन भी रुकने का योग बनाते हैं। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, जब शनिदेव की दशा अंतरदशा चलेगी, शनिदेव दूसरे भाव में आए हुए सदैव धन का आगमन अपनी दशा अंतरदशा में करवाते ही रहेंगे, क्योंकि शनिदेव इस लगन कुंडली के एक योग कारक ग्रह हैं और परिवार भी साथ देने वाला होगा, धन का आगमन भी होता रहेगा। वाणी का थोड़ा सा उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि शनिदेव और राहु देवता में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रूरता का तत्व अवश्य माना जाता है। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हुए, यही दोनों ग्रह अगर चौथे भाव में विराजमान हुए, तो राहु देवता यहाँ उच्च अवस्था में आ जाते हैं, अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं। और प्रिय दर्शकों, शनिदेव भी चौथे भाव में आए हैं, तो दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको पूर्ण पॉजिटिव फल देने में बाध्य होंगे। जातक माता की बहुत केयर करने वाला होगा, माता की रिस्पेक्ट रिगार्ड करने वाला होगा, माता से बहुत ज़्यादा लगाव होगा उस जातक का, माता की बात जल्दी अनसुनी नहीं करेगा, माता से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखता है ऐसा जातक। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो दोनों ही ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल देने में सक्षम अवश्य होंगी, चौथे भाव में पड़े हुए दोनों ग्रह अगर होंगे तो।
अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक दोनों ही ग्रह आपको पॉजिटिव फल देने में बाध्य होंगे। यही दोनों ग्रह अगर कुंडली पे चौथे भाव में पड़े होकर दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कामकाज को वृद्धि में लाने में भी सदैव सहायता करते ही मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर यही राहु शनि देवता कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हुए, पंचम भाव में भी राहु देवता मिथुन राशि के उच्च का राशि प्राप्त है, उनको उच्च की पदवी प्राप्त है मिथुन राशि में भी, और शनिदेव त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आए। इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा कि दोनों ही ग्रह एक बहुत बड़ा राजयोग बनाएंगे और पंचम भाव में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य होंगे। संतान सुख से जातक परिपूर्ण होगा, मेंटली माइंड मेमोरी विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अवस्था में रखता होगा, जल्दी बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में क्विक होगा और जल्दी ही किसी का पक्षपात नहीं करने वाला, वो सदैव न्याय के पीछे चलने वाला होगा। पंचम भाव में पड़े हुए शनिदेव संतान सुख से परिपूर्ण करेंगे, राहु देवता भी यही करेंगे। लव रोमांस में कामयाबी देंगे यही दोनों ग्रह, अनसर्टेन गेन्स करवाने में ये दोनों ग्रह सहायक होंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो 11वें भाव संबंधी भी पूर्णतः पॉजिटिवनेस के रिजल्ट दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक अवश्य ही आपको देते मिलेंगे। दर्शकों, यही दोनों ग्रह राहु देवता और शनिदेव अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हुए, सप्तम भाव में विराजमान होने से राहु देवता अपने अति शत्रु सूर्यदेव के घर आए हैं, शनिदेव भी अपने अति शत्रु सूर्यदेव के घर आए हैं, लेकिन शनिदेव इस लगन कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, उनके पास कुंडली की सुप्रीम पावर है और सबसे बड़ी कुंडली की कंट्रोलिंग पावर भी। इसलिए शनिदेव जब भी आएंगे सप्तम भाव में अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। पार्टनरशिप में लाभ, डेली वेजेस में लाभ, पार्टनरशिप और डेली वेजेस के साथ साथ आपके दाम्पत्य सुख के लिए भी शनिदेव अच्छा ही करता मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में हर चीज में आपके लिए कलह क्लेश खड़ा ही रखेंगे। राहु देवता सप्तम भाव में दाम्पत्य सुख के लिए भी प्रॉब्लमेटिक, पार्टनरशिप के लिए भी प्रॉब्लमेटिक और डेली वेजेस में भी राहु देवता नित्य नवे क्लेश आपको खड़े करते मिलेंगे। यहाँ पर राहु देवता की शांति करवाना अति अनिवार्य है ताकि शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में आपको पूर्ण पॉजिटिव फल देने में सक्षम हो पाए। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हुए, नवम भाव में विराजमान होने से दोनों ही ग्रह बहुत बड़ा राजयोग ले लेते हैं। शनिदेव त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आकर उच्च अवस्था में आ जाते हैं तो बहुत बड़ा राजयोग ले लेंगे। राहु देवता भी अपने गुरुदेव के चरणों में आ गए, जो आजकल गोचर में भी दोनों ग्रह इसी राशि में घूम रहे हैं, इसी राशि में उनका भ्रमण चल रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ये दोनों ग्रह यहीं विराजमान हुए तो समझ लीजिएगा आपके लिए गोचर के मुताबिक बहुत अच्छा समय आ गया। जब भी शनिदेव की दशा अंतरदशा चलेगी, पिता से लगाव होगा, पिता से जातक की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी, जातक धर्म को मानने वाला होगा, पिता की केयर करने वाला होगा, उनकी रिस्पेक्ट रिगार्ड करने वाला होगा, धार्मिक विदेश यात्रा करने वाला होगा। ऐसी सारी स्थितियां जातक के लिए वो शनिदेव अवश्य ही देते मिलेंगे और राहु देवता भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलेंगे। राहुदेव और शनिदेव दोनों ग्रह बंधे हुए हैं यहाँ पर आपको अच्छा फल देने में, तो यहाँ पर दोनों में से किसी भी ग्रह की शांति मत करवाइएगा। यहाँ पर दोनों में से किसी भी ग्रह की करवाई हुई शांति आपके लिए सदैव दिक्कत परेशानियां ही लाएगी, क्योंकि आप पैसे खर्च करके उस ग्रह को शांत कर देंगे, जबकि यहाँ किसी भी ग्रह को शांत करने की आपको कदापि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ग्रह बंधे हुए हैं अपनी दशांतरा में आपको अच्छा फल देने के लिए। ऐसे जातक की हम कुंडली अक्सर देखकर कहते हैं कि जातक बहुत भाग्यवान पैदा हुआ, अपना जीवन यापन भाग्य के आश्रय ही चला लेता है, बहुत अच्छा भाग्य होता है उसका। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हुई, दशम भाव में विराजमान होने से राहु देवता
वृश्चिक राशि में नीच राशि के माने जाते हैं, उन्हें नीच की पदवी प्राप्त है। लेकिन शनिदेव इस लगन कुंडली के एक योग कारक ग्रह हैं, जो योग कारक होकर दशम भाव में आए हैं। तो अपनी दशा अंतरदशा में जहां शनिदेव पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट दशम भाव संबंधी देते मिलेंगे, वहीं राहु देवता सारे अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, राहु देवता नीच अवस्था में होने की वजह से जब भी उनकी दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी होगी। जातक की हेल्थ में प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस में प्रॉब्लम्स, कामकाज में प्रॉब्लम्स, व्यवसाय में अटकलें आना, चलता चलता व्यवसाय रुक जाना। यहां पर दशम भाव में पड़े हुए राहु देवता उसकी डिमोशन तक का योग बना देते हैं। कामकाज चलता चलता रुकने की अवस्था में आ जाता है। दशम भाव पर पड़े हुए राहु देवता दशम भाव संबंधी नित्य नवा क्लेश आपको खड़ा ही मिलते हैं। वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं, क्योंकि वहां वो नीच राशि के पड़े हैं। यहां इसके बिल्कुल विपरीत शनिदेव की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, वो सदैव पॉजिटिवनेस के ही रिजल्ट देगी, क्योंकि शनिदेव एक योग कारक ग्रह है। प्रमोशन होने का योग, कामकाज में वृद्धि होने का योग, कामकाज बढ़ने का योग, कामकाज में नया रास्ता मिलने का योग, एडिशनल होने का योग, कामकाज में नवी एडिशंस आकर के कामकाज में और ज्यादा एक्सपेंशन होने का योग बनता है। जातक दशम भाव में अगर शनिदेव पड़े हो तो बहुत ज्यादा कर्मशील होता है। जातक की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा न्यायप्रिय होती है, वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और ना ही किसी को करने देता है अपने आसपास के माहौल में, क्योंकि उसके कर्म पर शनिदेव का प्रभाव आना हमेशा उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के ही आता है। तो दशम भाव में आए हुए शनि देवता कामकाज में इंप्रूवमेंट, जॉब में प्रमोशन, तरक्की, इंक्रीमेंट के योग सारे अवश्य बनाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, यही शनिदेव और राहु देवता अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हुए, 11वें भाव में शनिदेव जहां योग कारक होकर के आए हैं और अपने अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य हैं, वहीं राहु देवता नीच राशि में आ गए हैं अपनी, और वो सारे नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य हैं। राहु की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, जातक को धन का अभाव बना रहेगा। राहु की दशा अंतरदशा में बड़े भाई बहन की सपोर्ट जल्दी नहीं मिलने वाली। राहु की दशा अंतरदशा में धन का आगमन नहीं होगा और परिवार साथ देने वाला नहीं होगा, और साथ साथ में छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम राहु की दशा अंतरदशा में लगी ही रहेंगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, इससे बिल्कुल विपरीत जब भी शनिदेव की दशा अंतरदशा चलेगी, वो सदैव आपको पॉजिटिव फल देने में बाध्य होगी। राहुदेव की दशांतरा ने उस भाव को अगर खराब किया है तो शनिदेवता पूर्णता योग कारक होने की वजह से उस भाव में पूर्णता एडवांटेज के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। शनिदेव की दशा अंतरदशा में बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, धन का आगमन होता रहेगा, और उस धन के आगमन के साथ साथ अगर छोटी मोटी को किसी जातक की हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाएगी। और जातक की कोई भी इच्छा पूर्ति करने वाली हुई और शनिदेव की दशा अंतरदशा आ गई तो वो शनिदेव की दशा अंतरदशा उसकी इच्छा पूर्ति करने में सदैव उसे सहायता करती ही मिलेगी। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं मैं तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में इन ग्रहों का जिक्र नहीं करता, और ये बात लड़ बांध लीजिए, किसी विपरीत राजयोग की स्पेशल कंडीशन के अलावा तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में पड़े हुए ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको अशुभता के ही फल देते हैं। और प्रिय दर्शकों, आप में से किसी भी जातक का अगर कोई भी एपिसोड देखने से रह जाए, किसी तकनीकी खराबी के कारण, लाइट के कारण, टेक्निकल प्रॉब्लम या केबल के कारण, तो आप कृपया YouTube पर जाकर हमारे डेली के एपिसोड देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं एस्ट्रोलॉजर तरुण खुराना जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की मेंबर हूँ। मैं बहुत सालों से इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हूँ। इस इंस्टीट्यूशन में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे वहमों भरमों से बाहर निकली हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इस प्रोग्राम को देखकर बहुत सारे वहमों भरमों से बाहर निकलें और अपनी लाइफ को और अच्छा करें। आप ये याद रखें कि आपसे आपका बड़ा वेल विशर कोई नहीं।
हैं।